साल 1320 दिल्ली की सल्तनत में उथल पुथल मची थी। खिलजी वंश का आखिरी सुल्तान खुसरो खान अमीरों और सेना की नजरों में गिर चुका था। गाजी मलिक दीपालपुर के गवर्नर मंगोलों से लड़ने के लिए मशहूर थे। उन्होंने असंतुष्ट अमीरों को साथ जोड़ा और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। 2 बड़ी लड़ाइयों के बाद खुसरो खान मारा गया और दिल्ली की गद्दी खाली हो गई। गाजी मलिक ने विनम्रता दिखाई। अगर खिलजी वंश का कोई वारिस है तो गद्दी उसे मिले, लेकिन कोई नहीं मिला। अमीरों ने गाजी मलिक को सुल्तान बना दिया। वह गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से तख्त पर बैठे और तुगलक वंश की शुरुआत हुई। उन्होंने खजाना दुरुस्त किया, किसानों के लिए नहरें खुदवाईं और डाक व्यवस्था सुधारी। लेकिन उनका राज ज्यादा लंबा नहीं चला। 1325 में बंगाल से लौटते वक्त उनके बेटे जौना खान ने उनके स्वागत में लकड़ी का महल बनवाया, जो जश्न के दौरान गिर गया। गयासुद्दीन की मौत इसी हादसे में हो गई। कुछ इतिहासकार इसे साजिश मानते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक का अंत यहीं हुआ और गद्दी उनके सबसे विवादित बेटे के हाथ में आ गई। दिल्ली में एक नए अनिश्चित युग की शुरुआत हो चुकी थी। गद्दी पर बैठते ही मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने सल्तनत को हिला दिया। सबसे पहले राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का आदेश। पूरी आबादी को जबरन दक्षिण भेजा गया। हजारों लोग रास्ते में मारे गए और दिल्ली उजड़ गई। फिर सांकेतिक मुद्रा, तांबे के सिक्के सोने चांदी के बराबर घोषित किए। लोगों ने नकली सिक्के बना डाले। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। टैक्स बढ़ाया, वो भी अकाल के समय। किसान भाग गए। विद्रोह भड़क उठा। खुरासान और कराचील पर हमले की योजना बनाई। सेना को एडवांस सैलरी दी, लेकिन अभियान शुरू ही नहीं हुए। सारा पैसा बर्बाद। मोहम्मद बिन तुगलक की नीयत भले अच्छी थी, लेकिन फैसले विनाशकारी साबित हुए। सल्तनत में असंतोष और अव्यवस्था फैल गई। उसकी सनक ने दिल्ली को कमजोर कर दिया। इतिहास में उसे पढ़ा लिखा मूर्ख और सनकी सुल्तान कहा गया। तुगलक सल्तनत की नींव डगमगाने लगी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा, नगरकोट के मजबूत किले पर हमला किया, लेकिन पहाड़ी इलाकों और स्थानीय प्रतिरोध के चलते कब्जा टिक नहीं सका। कटोच राजाओं ने जल्द ही किला वापस ले लिया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर चढ़ाई की। राजा रूपचंद ने 6 महीने तक मुकाबला किया, लेकिन अंत में सुलह कर ली। फिरोज शाह ने किले की दौलत और ज्वालामुखी मंदिर की 1300 संस्कृत पांडुलिपियां लूट ली। इन पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद करवाया गया। नगरकोट की लूट ने तुगलकों की सांस्कृतिक और आर्थिक लालसा को उजागर किया। पहाड़ी इलाकों पर दिल्ली का सीधा शासन कभी स्थायी नहीं हो सका। फिरोज शाह की नरमी और चतुराई ने उसे अपने पूर्वजों से अलग बना दिया। लेकिन नगरकोट की कहानी तुगलकों की सीमित विजय और अस्थायी नियंत्रण का प्रतीक बन गई। पहाड़ों की आजादी सल्तनत के लिए हमेशा चुनौती रही। फिरोज शाह तुगलक ने गद्दी संभाली तो सल्तनत बिखराव के कगार पर थी। उसने क्रूर कानून खत्म किए, किसानों के कर्ज माफ किए और नहरों का जाल बिछवाया। नए शहर बसाए, किले बनवाए, गरीबों के लिए विभाग और अस्पताल खोले। जनता खुशहाल हुई, लेकिन फिरोज शाह की धार्मिक कट्टरता ने समाज में दरार डाली। ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, कई मंदिर तुड़वाए। नगरकोट और पुरी भी इसमें शामिल थे। सेना में वंशानुगत पद व्यवस्था लागू की, जिससे सेना कमजोर हो गई। उसके आखिरी दिनों में गद्दी के लिए साजिशें शुरू हो गई। फिरोज शाह की मौत के बाद सल्तनत बिखरने लगी। उसकी भलाई और कट्टरता दोनों ने तुगलक वंश की नींव हिला दी। पतन की आहट हर तरफ सुनाई देने लगी थी। फिरोज शाह की मौत के बाद तुगलक वंश कमजोर शासकों का अखाड़ा बन गया। सल्तनत सिकुड़कर दिल्ली तक सिमट गई। असली ताकत अमीरों और गवर्नरों के पास थी। इसी कमजोरी के बीच तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर हमला किया। तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह की सेना तैमूर के सामने टिक नहीं सकी। दिल्ली में भयंकर कत्लेआम और लूटपाट हुई। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली वीरान और अराजक हो गई। नसीरुद्दीन महमूद नाम का सुल्तान तो रहा, पर असली सत्ता गवर्नरों के पास थी। सल्तनत के प्रांत आजाद हो गए। जौनपुर, गुजरात, मालवा में नए राज्य बने। 1413 में नसीरुद्दीन महमूद की मौत के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया। दिल्ली की गद्दी पर दौलत खान लोदी और फिर खिज्र खान का कब्जा हुआ। सैयद वंश की शुरुआत हुई। करीब 94 साल बाद तुगलक वंश इतिहास बन गया।